हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 18.37 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले 0.03 पॉइंट्स डाउन, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो 0.16% का फॉल देखने को मिला है। क्या इतना ही शांत दिन के दौरान इंडिया विक्स था? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको क्लियर कट एक डोजी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेशन वोलेटाइल था। और उसी तरीके से दोनों ही इंडेक्स ने लोअर ओपनिंग करने के बाद में मार्केट्स के अंदर गेन करते हुए नजर आए। निफ्टी 4.60 पॉइंट नीचे कल के मुकाबले काम कर रहा है, लेकिन दिन के दौरान जो लोअर ओपनिंग हुई थी उसमें रिकवरी करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी लोअर ओपनिंग के बाद में 35,500 के ऊपर काम कर रहा था, बट सेटल 35,469 के आसपास होता हुआ नजर आया। अगर हम निफ्टी फ्यूचर पर नज़र डालें तो निफ्टी फ्यूचर में काफ़ी तेज निफ्टी के कंपैरिजन में गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते हुए निफ्टी फिलहाल आपको डिस्काउंट में काम करता हुआ दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट का प्रीमियम बचा हुआ है। आज तारीख कितनी है? 11 जुलाई, और 11 जुलाई को प्रीमियम सिर्फ 11 रुपये बचे हुए हैं। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का असमंजस का माहौल चल रहा होगा, दुविधा चल रही होगी इन्वेस्टर के मूड में, माहौल में, कि किस तरह का ट्रेड लिया जाए। एनी हाउ, हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? टेलीग्राम पे बात कर लेते हैं। सो हमने हमारे ग्रुप के अंदर में 16,200 का कॉल ऑप्शन इनिशिएट किया था। वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी लीड करेगा और मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ के अंदर ही आपको एक गेन देखने को मिले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखा। स्टॉप लॉस हमने 72 का रखा था। इट मेड लो ऑफ 73, एग्जैक्टली 1 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस बचा। एंड देन सेकेंड हाफ में ये ऊपर जाते हुए नजर आया। इट मेड समवेयर क्लोज टू आई थिंक 133 135 के आसपास का हाई बनाया, लेकिन मैंने TSL 117 पे रखा था, जिसके चलते हुए यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किए। प्रॉफिट कितना? लगभग प्रॉफिट कुछ 28.57% के आसपास में बुक की हुई है। सो अगर आप भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं मूड और माहौल की। तो क्रूड ऑयल देखना बहुत ज़रूरी है, जो फिलहाल 105% के आसपास सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक 105 120 का रेंज चल रहा था। अब पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से 100 105 का रेंज चलता हुआ दिख रहा है। सो अगर 105 के ऊपर टिकता है तो एक बार शायद 115 के रेंज तक जाता हुआ नज़र आए। अगर 100 के नीचे टिकता है तो 95 तक जाते हुए नज़र आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने हैं। जो बाइडेन साहब भी जाने वाले हैं बाहर, सऊदी, आई थिंक सऊदी जाने वाले हैं, तो क्रूड ऑयल के ऊपर में नज़र रखिएगा, शायद वहाँ से कुछ इंडिकेशन आता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा FII की बात करें तो FII पिछले कुछ दिनों से अपना गियर एकदम शिफ्ट करते हुए नजर आए हैं। जो बिकवाली पे बिकवाली करते जा रहे थे, अब कभी खरीदारी कभी मामूली बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। 170 करोड़ रुपीस, बहुत ही मामूली नंबर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि बाय फिगर जो यहाँ पे देखने को मिलता है ना, ये सडनली बढ़ गया है। सेल फिगर अभी भी अपनी जगह पे है, लेकिन ट्रेडिंग है, कुछ पोजीशंस बनानी है, कुछ पोजीशंस कम करनी है, तो ये आपको रेंज देखने को मिलता रहेगा। बट जो नेट वैल्यू आता है, ध्यान उस पर होना चाहिए। 170 करोड़ की बिकवाली, DII भी बहुत दिनों बाद में 300 करोड़ के आसपास की बिकवाली करते हुए नजर आए। दोनों ही नंबर्स अपने आप में इनसिग्निफिकेंट है। तो आप मूड माहौल FII का न्यूट्रल समझ के चलिए फिलहाल के टाइम पे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने ओपनिंग लोअर किया था। लोअर कहाँ पे? लगभग ओपनिंग आपको देखने को मिला था 16,136 के आसपास में, एंड हाई पॉइंट 16,248। मतलब दिन के दौरान ओपनिंग के बाद में जो लो बना था 16,115, 16,248 हाई बना, यानी 140 पॉइंट 130 पॉइंट के आसपास में पूरा दिन भर का काम होते हुए नजर आया। जो कैंडल में देखना चाहिए वो ये है कि आपने, यानी निफ्टी ने प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ा बल्कि लो तोड़ा हुआ, तो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। एक बार आप 16,080 से 16,000 के रेंज में आते हैं तो बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? 15,947 940 के आसपास में। सो एक ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर आपको डिप देखने को मिलता है, इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है, तो एक ट्रेड अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए बनता है वो 16,000 से लेके 16,080 के बीच में बनेगा। क्या बाय करना चाहिए? बाय करना चाहिए 16,000 का कॉल ऑप्शन। और सिंस आप कंजर्वेटिव ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं तो इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का ट्रेड करना है हमें। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 15,940 के आसपास। मैं इसे तो 920 तक ले जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि 25 से भी कभी एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है,
तो उससे नीचे मैं रखना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ में आपका टारगेट जो बनेगा 16,130 के आसपास में, 16,200 के आसपास में बन सकता है, 16,300 के आसपास में बन सकता है ऊपर की तरफ में टारगेट। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और ये ट्रेड मिलता है तो इस ट्रेड को एक बार इनिशिएट करिए। इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए दूसरा ट्रेड बनेगा, और वो ट्रेड आज के लो के हिसाब से नहीं बनेगा, वो ट्रेड लगभग जो बनता हुआ नजर आएगा, लेट मी टेक इट डाउन। सो वो ट्रेड आपका इन लेवल्स के आसपास बनता है जो कि 16,180 के आसपास है। सो क्या करें, 16,230 के आसपास की हमने क्लोजिंग दी हुई है। इनकेस थोड़ा सा डिप देखने को मिले और 16,150 से लेके 16,180 के बीच का ही रेंज मिल जाता है तो बाय करना चाहिए। क्या बाय करेंगे, 16,200 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे आज हमने 16,200 के कॉल ऑप्शन में ही काम किया था और इन्हीं लेवल्स के आसपास में इन्फेक्ट किया हुआ था, तो 16,200 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस बनेगा 16,050 के आसपास का। मैं 16,000 के आसपास लेने की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट की मैंने स्टॉप लॉस रखी हुई है। क्यों स्टॉप लॉस रखी है, एग्रेसिव है। और दूसरी चीज़ क्या है, एक बार 16,080 से काम चालू होता है, 16,080 से सपोर्ट चालू होता है, तो उसके ध्यान मद्देनजर हमने ये रेंज रखा है। ऊपर की तरफ टारगेट 16,300। इन केस अगर इसे क्रॉस किया और सस्टेन करता है तो वेट करिए 16,400 के लिए, यानी आपको ये पर्टिकुलर ट्रेड ट्रेल करके लेके चलना चाहिए, ट्रेल करके इस पर्टिकुलर ट्रेड में काम करना चाहिए। सेल करना है क्या, रेंज वो दिख नहीं रही है, 16,300, 16,200, 16,100 ये वाले रेंज में काम होते हुए नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ 16,300 थोड़ा बहुत प्रेशर है, आज पहुंचे ही नहीं वहाँ पे हम, और नीचे की तरफ 16,100 के आसपास सपोर्ट है, डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के आसपास में लॉन्ग बनाने की बात की जा रही है। शॉर्ट करना थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी से थोड़ा सा आपको लीडरशिप आते हुए दिख रहा है। अगर ये लीडरशिप कहीं एग्रेसिव वाली हो गई तो आप 16,500 भी पहुँच जाएंगे, सपोर्ट तो है उतना एटलीस्ट। ओके, लेट्स लुक एट ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में कॉल साइड से शुरू करेंगे। अगर आप क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 पे नजर डालेंगे तो क्लियर कट आपको यहाँ पे राइटिंग देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि दिन के दौरान नीचे शुरुआत हुआ, देन ऊपर गए, फिर नीचे की तरफ आए, तो आपको राइटिंग होते हुए नजर आई। लेकिन इस राइटिंग में जो देखने लायक वो ये है कि आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड कहाँ हो रहा है। 1,09,888 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 16,600 पे देखने को आपको मिल रहा है, और दिन के दौरान जो सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है वो भी 16,600 में हुई है। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्टेटमेंट यूज़ किया कि 16,500 भी बन सकता है अगर एग्रेसिव कहीं बाइंग आ गई बैंक निफ्टी की तरफ से, वो कुछ और लोगों को भी थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर 16,300 के ऊपर टिकते हो तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। 16,200 पे 1,05,715 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, आज दिन के दौरान 19,000 का एडिशन, 16,300 पे भी एडिशन है, और उसके बाद में सीधा 16,500 पे कॉन्फिडेंस है। सो इन केस 16,300 अगर टिकते हो, रुकते हैं, तो 16,400 के लिए वेट करना चाहिए। उसका रीज़न आपको क्लियर हुआ रहेगा, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब पुट साइड के बारे में बात करें तो पुट साइड में क्या हो रहा है, नंबर्स देखिए, हाईएस्ट राइटिंग कहाँ हो रही है, 41,081 लॉट की एडिशन हो रही है 16,100 पे, यानी इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा निश्चिंत होते जा रहे हैं कि 16,000 तक शायद हम ना पहुंचे। 30,000 की एडिशन 15,950 पे, यानी यहाँ पे भी थोड़ा सा 41,000 के बाद में 30,000 का राइटिंग 15,950 में, यानी 16,000 क्रॉस करने से शायद निफ्टी बचे इस हफ्ते में। इसके अलावा अगर नज़र डालें तो आपको राइटिंग देखने को मिले, पुट राइटिंग्स होते हुए नजर आई है। डीप ओटीएम के अंदर में, माफ करिए, डीप इन द मनी के अंदर में आपको पुट साइड में थोड़े से लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। सो ओवरऑल हमने जो क्लोजिंग दी वो 4-5 पॉइंट ही ऊपर नीचे दी हुई है। कल का दिन फिर से इंटरेस्टिंग होगा, अगर फिर से हम 16,100 को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका बेस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी लीडरशिप की बात क्यों कर रहे हैं, आप कैंडल लेके कंप्लीटली इनगल्फ किया है प्रीवियस डे को। निफ्टी में हायर हाई हायर लो पैटर्न नहीं होके लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जबकि बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने टारगेट लिया था 34,900, ओवर अचीव हो चुका है, नो डाउट इन दैट। अब ऊपर की तरफ में इस रैली पे ऊपर की तरफ में आप 36,000 तक का एक्सपेक्टेशन रखिए, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 500 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। 36,000 के आसपास में मिलेगा तो शॉर्ट करना चाहिए, 36,200 का स्टॉप लॉस लगा के। सो लेट मी राइट इट फर्स्ट। इन केस अगर 36,000 के आसपास में मिलता है तो पुट ऑप्शन ले लीजिए, 36,200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नीचे की तरफ जो आपका इमीडिएट टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो आपको कम से कम वहाँ से
700 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, यानी आप वहाँ से ऊपर के लेवल से 35,000, ओहो लेट मी राइट इट, अब ऊपर की तरफ से 35,300 तक का टारगेट लेके काम कर सकते हैं। बीच में यस 35,300 पे ही बढ़िया सपोर्ट है। बीच में एक जगह थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपके लिए मिल सकता है, थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, वो 35,350 के आसपास में। यानी अगर फॉल होता है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और फॉल होता है तो इन लेवल्स के आसपास में आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो ये 35,100 से लेके 35,200 का जो रेंज है, इस रेंज में बाय करिए, इन द मनी बाय करिए। 35,000 का कॉल ऑप्शन एंड जो स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 34,800 के आसपास में। 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 35,800 36,000 के आसपास का टारगेट भी बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो ये ट्रेड आपके लिए बढ़िया रहेगा, बट इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए काम करना है। कंटिन्यूसली देखिए सपोर्ट आ रहा है बैंक निफ्टी से, कंटिन्यूसली बाय एंड डिप्स वाली स्ट्रैटेजी अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि हम 35,000 के नीचे जाएंगे, जिसके चलते हुए स्टॉप लॉस को हमने खींच के नीचे की तरफ रखा हुआ है। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए। बैंक निफ्टी में आपको क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 दोनों में ही लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बुल्स को सपोर्ट करते हैं, और जब तक ये होता रहेगा निफ्टी भी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, अगेन ये बुल्स को सपोर्ट करते हैं। अब नजर डालिए हो क्या रहा है एग्जैक्टली। 35,500 पे 81,041 लॉट आपको देखने को मिलेगा 35,500 के कॉल ऑप्शन में, एंड पुट साइड में 44,346। राइटिंग आज के दिन में ही हुई है, लगभग 37,000 का एडिशन आप देखिए आज के दिन में ही होते हुए नजर आ रहा है। 36,000, 37,000, 26,000, 30,000 के आसपास में 37,000, ये आज के दिन में राइटिंग होते हुए नजर आ रही है, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स एक्टिव है बैंक निफ्टी के अंदर में। और अनवाइंडिंग 35,200 पे, 35,000 पे, 35,100 पे भी क्लियर कट देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में थोड़ा सा ऐसा लगा था शायद मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन बेहतरीन सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है। सेम वे में एडिशन देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप 36,000 पे नजर डालिए, 61,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 35,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 81,000, यानी अगर कल उसके ऊपर में काम होता हुआ नजर आता तो शायद ऐसे फिगर्स यहाँ पे भी देखने को मिले जो आपको 36,000 तक पुश कर सकते हैं। रेंज क्लियर है, 35,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, 36,000 के ऊपर जाना भी फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।